Hi everyone, this is Renu here. Welcome back in my YouTube channel. So students, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक यूनिट 8 विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हमने पार्ट 1 में ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में डिस्कस करा था कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम कैसे इजीली लिख सकते हैं और उसकी वैल्यू को लर्न कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के सम। तो जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 में ट्रिग्नोमेट्री टेबल की ट्रिक नहीं देखी है वो पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल की ट्रिक देखेंगे, क्योंकि अगर आपको वो वैल्यू लर्न होंगी तभी आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सो ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, इसमें हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। सो पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न होगा तभी आप ये वैल्यू पुटअप कर पाओगे और तभी आप इस एक्सरसाइज को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि अगर आपको साइन की वैल्यू लर्न है तो बाकी के जो आपके 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशो हैं उनकी वैल्यू आप इस साइन की वैल्यू से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो साइन की वैल्यू का भी ट्रिक आपको बताया था। यहाँ पे मैंने साइन की वैल्यू लिख रखी है। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। और जो कॉस की वैल्यू होगा वो इसी वैल्यू को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो हमें कॉस की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। यहाँ पे अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वैल्यूज पुटअप करके। सो साइन 60 डिग्री कितना होगा हमारा √3/2। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री क्या होगा, साइन जो साइन की वैल्यू है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि 0 और 30 डिग्री पे आपकी वैल्यू ये आएगी √3/2। सो कॉस 30 डिग्री भी हमारा होता है √3/2। आगे प्लस आगे है साइन 30 डिग्री। सो साइन 30 डिग्री यहां से देखेंगे, साइन 30 डिग्री इज 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री आपका कितना होगा, कॉस 60 डिग्री भी आपका होगा 1/2। ठीक है। सो अब आगे वैल्यूज पुटअप करने के बाद नेक्स्ट है आपको कैलकुलेशन करना भी आनी चाहिए कि इसको फर्दर हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे देखो √3 इंटू √3, जब भी √3 को √3 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका क्या आंसर आएगा, √3 इंटू √3 आपका बन जाएगा √3 का स्क्वायर और इस स्क्वायर से अंडर रूट जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √3 इंटू √3 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 3 आएगा। आपका जो रूट है वो कैंसिल हो जाता है। सो √3 इंटू √3 आपका आ जाएगा 3 ऊपर न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा 2 इंटू 2 डेट इज 4, 2 टू द 4 प्लस आगे भी 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे 1 इंटू 1 होगा आपका 1 और अपॉन में 2 इंटू 2 आपका हो जाएगा 4, 3/4 प्लस 1/4। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है सो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, सेम आएगा 4 और न्यूमरेटर में क्या लिखोगे आप, एज इट इज जो न्यूमरेटर है उनको ऐड कर दोगे, डेट इज 3 + 1 और 3 + 1 आपका कितना हो जाएगा 4/4 हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 के टेबल से, 4 × 1 = 4। ओके, सो यहाँ पे कैंसिल आउट करके आपका आया 1/1 डेट इज 1। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखेंगे, एक्सरसाइज 8.1 का सेकेंड पार्ट क्या है आगे। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट 2 इंटू 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको सॉल्व करना है हमने, तो इसके लिए 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब है 10 45 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, जो भी 10 45
की वैल्यू आएगी उसका हम स्क्वायर करेंगे। सिमिलरली कॉस स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स कॉस 30 डिग्री होल स्क्वायर, ठीक है। जो कॉस 30 की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करोगे और साइन 60 की जो भी वैल्यू आएगी उसका आप स्क्वायर करोगे। सो सबसे पहला फर्स्ट आपका वर्क होगा वैल्यू पुटअप करना। 1045 कैसे निकालेंगे, कल आपको बताया था। 1045 जो है वो निकलेगा साइन अपॉन कॉस के फार्मूले से, यानी कि साइन 45 और कॉस 45 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। सो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। सो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 1/√2 1/√2 से डिवाइड हो जाएगा। आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। मीन्स 1045 जो है वो हमारा कितना होगा, 1 होगा। सो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, 2 एज इट इज लिखोगे। आगे 1045 स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर करोगे प्लस कॉस 30 है। सो कॉस 30 की वैल्यू आपको साइन के रिवर्स ऑर्डर से मिल जाएगी। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 30 डिग्री होगा। सो कॉस 30 आपका आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। आगे आएगा माइनस साइन 60। साइन 60 आपका क्या होगा, अगेन √3/2 स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 1, ठीक है। 1 स्क्वायर आपका 1 आएगा। सो ये बन गया 2 इंटू 1 प्लस, अब यहाँ पे भी √3/2 का स्क्वायर है तो √3 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे और जो डिनोमिनेटर है 2 उसको भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ये सॉल्व करके आएगा आपका √3 इंटू √3। सो √3 इंटू √3 आपका कितना आएगा, 3/2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4। सो इसको सॉल्व करके आएगा आपका 3/4 माइनस यहाँ पे √3 का स्क्वायर है। √3 का स्क्वायर मीन्स ऐसे है √3 इंटू √3, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आएगा, 3 आएगा आंसर। सो यहाँ पे आ गया आपका 3 अपॉन नीचे भी 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर इज 4। सो यहाँ पे आ जाएगा 4। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब ये प्लस का 3/4 माइनस के 3/4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस 3/4 माइनस 3/4 से कैंसिल हो गया। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। सो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसका थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट उसको सॉल्व करेंगे और आपका थर्ड पार्ट है कॉस 45 डिग्री नेक्स्ट है 8.2 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट कॉस 45 डिग्री अपॉन सीकेंट 30 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। अब अगर आपको ये वैल्यू लर्न होंगी तो सबसे पहला आपका काम यही है, आपने वैल्यू को पुटअप करना है। और अगर वैल्यू लर्न नहीं होंगी तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए कल मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है इसकी वैल्यू लर्न करना बहुत ही जरूरी है, बिना इसके आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे कॉस 45 डिग्री की। साइन की वैल्यू से आप कॉस की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा। कॉस के लिए 0 डिग्री ये बनेगा, 30 डिग्री ये बनेगा, 45 डिग्री ये बनेगा। सो कॉस 45 आपका कितना आएगा, 1/√2। सो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करोगे 1/√2 अपॉन में डिनोमिनेटर में आपने निकालना है सेक 30 डिग्री। तो जो सीकेंट होता है हमारा वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस का। यानी कि जो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी अगर आप उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो आपको सीकेंट की वैल्यू दे देगा, ठीक है। जो सीकेंट थीटा होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो यहाँ पे आपने निकालना है सीकेंट 30 डिग्री। तो इसके लिए अगर आपको cos 30 डिग्री की वैल्यू पता है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, वो आपके पास आ जाएगा सीकेंट 30 डिग्री। सो cos 30 डिग्री कितना होगा, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे आपका 30 डिग्री है। सो cos 30 डिग्री है √3/2। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3, यानी कि सीकेंट 30 आपका होगा 2/√3
प्लस, अब सेम आगे कोसेक 30 डिग्री है, सो कोसेक हमारा रेसिप्रोकल होता है साइन का। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होगा? कोसेक होगा साइन का रेसिप्रोकल। इट मीन्स अगर आपको साइन 30 की वैल्यू पता है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो आपके पास कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो साइन 30 कितना होता है? 1/2, और 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/1, दैट इज 2। सो यहाँ पे आपका आएगा आगे 2। कोसेक 30 डिग्री कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू पता है तो बाकी की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल होगा और जो कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल होगा। इसी तरह जो कॉट है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये वैल्यू पुटअप कर दी। अब इसको हमने फर्दर आगे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? 1/√2 जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज लिख दिया अभी, और आगे आपका देखो यहाँ पे अब हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। सो एलसीएम यहाँ पे 2/1 है। ठीक है, सो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो √3 × 1, एलसीएम आपका अपॉन में आ जाएगा √3। एलसीएम कितना आएगा? √3। और यहाँ पे अब न्यूमरेटर में देखेंगे ये √3 है, ये भी √3 है, एलसीएम भी हमारा √3 आया। तो न्यूमरेटर में, फर्स्ट न्यूमरेटर में आपका 2 प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 है लेकिन हमने बनाना है √3, यानी कि 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी √3 बनेगा। तो सेम जिसको आपने डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करी उसी नंबर से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि √3 से नीचे करी तो √3 से हम उसके न्यूमरेटर को भी करेंगे। तो 2 × √3 आपका बन जाएगा 2√3। एलसीएम लेके आपका ऐसे आएगा 2√3। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अब जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है? आपका चेंज हो जाता है, ये वाला जो फ्रैक्शन है ये चेंज हो जाएगा। √3 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बन जाता है जब भी हम डिवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 1/√2, और ये जो डिवाइड है इसको जब हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे ऊपर को चला जाएगा। √3 आपका यहाँ आ जाएगा और अपॉन में आपका आ जाएगा 2 + 2√3, 2 + 2√3। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लीकेशन का साइन हो गया इन दोनों फ्रैक्शन के बीच, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। मींस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा √3 अपॉन, नीचे कैसे करेंगे? 2 को पहले √2 से करेंगे, 2 × √2 आपका आएगा 2√2। आगे किस चीज का साइन आएगा? प्लस का, सो यहाँ पे आगे लगाएंगे प्लस। उसके बाद 2√3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × √3 कितना बन जाएगा आपका? √6, और साथ में क्या लगेगा? 2, यानी कि 2√6 आएगा यहाँ पे। सो ये आपका आ जाएगा 2√6। अब देखो इसके आगे डिनोमिनेटर में हम कभी भी अंडर को नहीं छोड़ते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपके डिनोमिनेटर में अंडर लगा होगा तो हमने क्या करना है? इस अंडर को यहाँ से हटाना है, इसको रिमूव करना है। तो इस केस में अब हम इसको कैसे रिमूव करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। और रेशनलाइज कैसे करेंगे? जो डिनोमिनेटर है उसी से हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम यही सेम नंबर लेंगे लेकिन इसके नेगेटिव के साथ लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हम रेशनलाइज करेंगे √3 अपॉन 2√2 + 2√6। अब रेशनलाइज करना है आपने तो किससे करोगे? 2√2 माइनस 2√6 और अपॉन में आपका ये सेम आएगा 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, रेशनलाइज करोगे नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो यहाँ पे रेशनलाइज कैसे करना है आपने। अगर आप डिनोमिनेटर को केयरफुली देखोगे तो ये आपका इस फॉर्म में बन रहा है। अगर आप इसको a मान लोगे तो ये बन गया a, और इसको b मान लोगे तो ये बन गया b, a + b। अगेन यहाँ पे क्या है? ये a है और माइनस b, सो ये बन गया a + b × a - b की फॉर्म में। और a + b × a - b क्या होता है आपका? a² - b², यानी कि नीचे आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो a² -
बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करोगे और न्यूमरेटर में क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। √3 को पहले मल्टीप्लाई करोगे 2√2 से। सो ये कितना आ जाएगा, रूट के अंदर जो वैल्यू है यानी कि 3 को 2 से करेंगे, 3 2 6, √6 हो जाएगा और 2 का 2 एज इट इज लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2√6। ठीक है, आगे माइनस का साइन आएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय 2√6 है। √3 को √6 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18, 2√18 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, 2 का 2 एज इट इज और रूट के अंदर आपका बन जाएगा अब 18, तो ये आ जाएगा 2√6 माइनस 2√18 और अपॉन में फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a यहाँ पे क्या आएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका आएगा 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2√6 एज इट इज लिख दिया माइनस, अब देखो 18 अगर रूट के अंदर है तो इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी कि ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 का पेयर बन जाएगा, तो 3 आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर आपका स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ क्या रहेगा 2 रहेगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हो -2 इंटू 18 को फैक्टराइज कर दो, 18 को फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन, यहाँ पे देखो 2√2 का स्क्वायर है तो 2√2 का स्क्वायर सॉल्व करके आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 2√2 इंटू 2√2 ऐसे आएगा कुछ। तो यहाँ पे 2 2 दा 4 होगा और √2 इंटू √2 कितना आएगा आपका, √2 इंटू √2 आपका 2 ही आएगा, तो ये बनेगा 4 2 दा 8, यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके आपका कितना आएगा 8 आएगा। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डिनोमिनेटर में 8 लिखूंगी माइनस, इसी तरह से आपने 2√6 का जो होल स्क्वायर है इसको सॉल्व करना है। सो 2√6 का होल स्क्वायर, इसका मीनिंग है 2√6 मल्टीप्लाई बाय 2√6, √6 और √6 आपका 6 आएगा और 2 इंटू 2 आपका 4 हो जाएगा, डेट इज 4 इंटू 6 और ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 24। सो 2√6 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके आपका कितना बनेगा 24। ठीक है, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में 2 हमारा कॉमन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया 2, तो अंदर आपका क्या बचेगा √6 माइनस, अब ये 2 आपने कॉमन ले लिया है बाहर। ठीक है, सो अंदर यहाँ पे आपका ऐसे आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 और अपॉन में 8 माइनस 24 आपका आ जाएगा -16, 8 माइनस 24 कितना आएगा -16। अब इसके आगे फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखो 2 आपका कॉमन आ गया था 2, उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा √6 माइनस, यहाँ पे देखो 3 का पेयर बन गया, तो यहाँ पे 3 के पेयर में से एक 3 आपका बाहर आ जाएगा, -3 √2 और अपॉन में आपका आएगा -16। 2 से 16 को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि अपॉन में आपका -8 बचेगा और न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा √6 -3 √2 अपॉन -8। सो जब भी डिनोमिनेटर में माइनस का साइन होगा तो इसको आप कैंसिल आउट कैसे करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और जो न्यूमरेटर है उसके साइन भी चेंज हो जाएंगे, यानी कि जैसे ये √6 अभी प्लस का है, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, और जब इस वाले टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस की बन जाएगी। और माइनस से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमने जो डिनोमिनेटर का माइनस है वो हमने यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे
और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऊपर न्यूमरेटर के टर्म्स है इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा हमारा 3√2, ये प्लस का हो जाएगा, हमने फर्स्ट नंबर पे लिख दिया। उसके बाद -√6 और अपॉन में आपका आएगा 8। तो ये आएगा आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।